अपनी हेयर ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ की जाए। ऐसे कौन से फूड आइटम्स को हम अपनी डाइट में ऐड करें जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देंगी। या इस टाइम पे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो बालों को कैसे वो बालों का गिरना कम किया जा सके और हमारे बाल जो हैं वो अच्छे से उनका एक वॉल्यूम उसमें आए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में और ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि हमारे बालों को चाहिए और वो हमारे बालों को हेल्दी रखते हैं, प्रोटेक्टिव रखते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं, हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मोस्टली क्या चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो उतने ही वो ज़्यादा हमें फ़ायदे दे रहा होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं एग्स यानी अंडे, और लीफ़ी ग्रीन्स सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि स्पिनच, पालक वगैरह, स्विस चार्ट वगैरह, मस्टर्ड ग्रीन, साग वगैरह ये आ जाता है इसके अंदर। फिर फैटी फ़िश, ये जो सैल्मन वगैरह मोस्टली होती है, ये वाली मछलियाँ जो हैं ये रेकमेंड की जाती हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो ये मोस्टली रेकमेंड की जाती है आपके बालों के लिए भी। फिर अब हम मेजरली देखें ना कि हमारे बाल जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। लाइक अगर आपकी एज जो है वो स्टार्टिंग में है, अब अगर आप अडल्टहुड में हैं, देन यू विल सी आपके बालों के वॉल्यूम होता है, एक उसकी एक डेंसिटी होती है। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो आपके बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो एज का फैक्टर जो है वो उस पर इम्पैक्ट अपना डाल रहा है। फिर आपकी अपनी ओवरऑल हेल्थ, यानी डिफरेंट डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, तो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी जो है वो असर करती है आपके बालों की सेहत पे। फिर आ जाता है जेनेटिक, मोस्टली लोगों के होता है जीन्स का इफ़ेक्ट होता है कि जैसे पेरेंट्स के थे वैसे ही नेक्स्ट सिबलिंग्स में आते हैं। तो ये आता है इस तरह से कि जैसे वो पेरेंट्स के थे वैसे ही अगर उनकी डेंसिटी उनकी ज़्यादा थी हेयर डेंसिटी, तो आपके भी उतने डेंस होंगे। सेम इज़ द केस विद अदर। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल एक्सपोज़र, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके बाल उस पर भी बहुत डिपेंड करते हैं। आप मेडिकेशन अगर कोई ले रहे हैं, आपकी मेडिकेशन चल रही है, देन वो मेडिसिन आपके बालों को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन सबसे बढ़ के जो रेकमेंड की जाती है वो ये है कि डाइट आपकी, सम टाइम पता क्या होता है, ये वाले सारे फैक्टर्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपकी डाइट अगर उस टाइम पे सही नहीं है तो उससे जो है आपके हेयर ग्रोथ सही नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप इन तमाम फैक्टर्स को अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो उसमें एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप फुल कॉम्प्रोमाइज़ या फुल कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, आप हाईली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, देन आपकी हेयर हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हेयर लॉस के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स या कौन से ऐसे हैं हमारे पास कि जो कि हमारे वाइटामिन्स जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है विटामिन B12, विटामिन डी, बायोटिन, राइबोफ्लेविन और आयरन। ये जो है ये हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे बालों को गिरने से बचाता है। लेकिन अगर यही न्यूट्रिएंट्स, यही विटामिन्स जो हैं वो हमारी डाइट में कम हो जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने ऐसे फूड आइटम्स को टारगेट करना है जिनके अंदर ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाएँ और हमें इस सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी किसी भी विटामिन, लेट्स सपोज़ विटामिन ए की हम बात करें तो हमें विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, उसके कैप्सूल्स ना लेने पड़े, वो हमें डाइट से ही हमें मिल रहा हो। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एग्स, अंडे। एग्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन और बायोटिन की वजह से इसे रेकमेंड किया जाता है। जो प्रोटीन है ना मोस्टली वो हमारे हेयर फॉलिकल्स, जो बालों की जड़ें होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती है और ये हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करती है और हेयर लॉस से बचा रही है। और सेम इज़ द केस विद बायोटिन,
इसी तरह जो बायोटिन है, बायोटिन हमारे हेयर प्रोटीन होती है केराटिन, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी बायोटिन ले लेना तो उससे क्या होता है, ये हमारे और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाती है, आपको और कोई डिज़ीज़ हो सकती है। तो इसलिए इसके ये कहा जाता है कि आपने इसको सप्लीमेंट्स के तौर पे नहीं लेना, यानी इसके अलग से आपने कैप्सूल्स नहीं लेने, आपने ऐसी डाइट ही लेनी है जिसके अंदर बायोटिन मौजूद हो। अब एग्स जो हैं, अंडे जो हैं, उनके अंदर जिंक भी होता है और सेलेनियम भी होता है, जिसलिए जिंक और सेलेनियम होने की वजह से इसे बेस्ट फूड कहा जाता है कि आपके बालों के लिए एक बेस्ट फूड जो है वो अंडे हो सकते हैं, बिकॉज़ वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके हेयर ग्रोथ को इन्हांस करने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बेरीज़। बेरीज़ के अंदर ब्लूबेरीज़ आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। अब इनके अंदर होती है एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी, और ये हेल्प करती हैं कोलेजन की फॉर्मेशन में, कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में। अब बेसिकली इसके अंदर जो विटामिन सी है, विटामिन सी का ये सोर्स है, वो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी रखता है, यानी हमारे जो बाल हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स, बालों की जो जड़ें हैं, उनको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा है। ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं समटाइम्स। तो ये जो इसके अंदर होता है विटामिन सी, ये हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज या फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचा रहा होता है। इसके साथ ही ये बालों को टूटने से बचा रहा होता है, उसको स्ट्रेंथनिंग दे रहा होता है। और जो विटामिन सी है वो हमारी डाइट में आयरन मौजूद होती है, ठीक है। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि वो उस आयरन को एब्जॉर्ब कर सके, और वो आयरन जो है वो बेसिकली लेके जाती है ऑक्सीडेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, उसमें हेल्प आउट कर रही है। तो वो एनीमिया से बचा रही है बेसिकली। और अगर एनीमिया हो जाए, अगर आपकी डाइट में आयरन कम हो जाए, तो वो भी हेयर लॉस की कॉज बन सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है स्पिनच, यानी पालक। स्पिनच के अंदर विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है और फोलेट। अब इसमें जो विटामिन ए है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी यही सेम इज़ द केस के जैसे आपने बायोटिन की सप्लीमेंटेशन नहीं करनी, इस तरह विटामिन ए को भी आपने इन फूड आइटम से ही लेना है, इसको अलग से आपने इसके वो कैप्सूल्स वगैरह यूज़ नहीं करने। अब आयरन जो है इसके अंदर मौजूद है, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेटेड ब्लड दे रहा है, हमें एनीमिया से बचा रहा है, हेयर लॉस से बचा रहा है, और इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ और उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो स्पिनच इज़ द बेस्ट थिंग। और ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, आप उसे ईज़िली ख़रीद नहीं सकते। ये सारी प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फैटी फ़िश यानी सैल्मन। इसके अंदर होते हैं प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारी हेयर डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ भी इन्हांस होती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ यानी ये जो शकरकंदी होती है, इसके अंदर मौजूद होता है बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो विटामिन ए जो है वो डायरेक्टली हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है नट्स। नट्स के अंदर मौजूद होते हैं विटामिन ई, विटामिन बी, जिंक और बहुत सी हेल्दी फैट्स। ये सब मिलके भी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और बहुत सी हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देते हैं। तो एक तो बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, दूसरी इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम हो रहे हैं, आपको स्किन के इश्यूज़ नहीं आएंगे, और साथ में हार्ट डिजीज़ भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सीड्स। सीड्स के अंदर भी विटामिन ई होता है, जिंक होता है और सेलेनियम होता है। अच्छा, सीड्स में अगर हम बात करें ना फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स की, तो इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लेकिन ये वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इन सीड्स के अंदर पाया जाता है, ये जो तुख पलंगे होती हैं उन्हें बेसिकली कहा जाता है चिया सीड्स। इनके अंदर जो पाया जाता है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन इस ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर और बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ई होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो इस ओमेगा 3 फैटी एसिड को देख के हमने इन दोनों चीज़ों को छोड़ नहीं देना कि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो हम इसे अपनी डाइट से, अपनी मील प्लेट से रिमूव कर देते हैं। इन दोनों को फिर भी आपने कंज्यूम करना है, बिकॉज इसके अंदर और भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्वीट पेपर्स। ये जो मिर्चें होती हैं जिन्हें बेल पेपर्स भी कहते हैं, शिमला मिर्च, इसके अंदर होता है विटामिन सी और विटामिन ए, जो कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें है। विटामिन सी वो हमें बचा रहा है, एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट दे रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहा है, हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी कर रहा है, उसे डैमेज होने से बचा रहा है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है बीन्स, फलियाँ। बीन्स के अंदर होती है प्रोटीन्स बेसिकली, और इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ होता है जिंक। ये जो होते हैं ना, इसके अंदर आयरन, बायोटिन, फोलेट, ये सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बीन्स जो है वो समझी जाती है कि बहुत सस्ती हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये हमें बहुत से फ़ायदे दे रही हैं। एक तो इसका हेयर ग्रोथ में बहुत मेजर रोल है, इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं, और ये इनएक्सपेंसिव भी है, वर्सेटाइल भी है। लास्ट हमारे पास आते हैं मीट। मीट के अंदर होते हैं प्रोटीन और आयरन। जो होता है ना रेड मीट बेसिकली, उसके अंदर मौजूद होता है आयरन, वो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर हम यही रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम कर लें, स्पेशली वो जो प्रोसेस्ड रेड मीट होता है, लाइक फ्राई किया हुआ इस तरह का, तो इसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं। लाइक अगर हम इसका ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इस रेड मीट को, तो हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, हमें डायबिटीज़ के इशू यानी शुगर के इश्यूज़ हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली इसकी वजह से हो सकती है। तो इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि कौन सी ऐसी फूड है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगी। तो उसमें हम यही रेकमेंड करते हैं कि अंडे, एग्स, स्पिनच, पालक, फैटी फ़िश, ये जो मछली है, मोस्टली सैल्मन, स्वीट पोटैटोज़, ये शकरकंदी, ये वाली ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे हेयर हेल्थ को बहुत अच्छे से फास्टर एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रो करवाती हैं। और ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि हमारे हेयर के लिए बेस्ट है, तो उसमें बेरीज़ रेकमेंड की जाती हैं। उनके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। ये था आज की वीडियो के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।